नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10वीं यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित 9वां पाठ जीवन सूत्राणि जीवन के सूत्र पाठ लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक की व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। ये जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताया गया है कि जीवन में कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो जीवन को बहुउपयोगी बनाते हैं। ये प्रसंग उस समय का लिया गया है जब यक्ष और युधिष्ठिर से प्रश्न करता है और युधिष्ठिर जो हैं उन प्रश्नों का सटीक जवाब देते हैं, जिससे यक्ष खुश होकर के उन्हें सरोवर से पानी लेने के लिए अनुमति देता है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है, यक्ष ने जो प्रश्न पूछे हैं और युधिष्ठिर ने जो उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वह आपके सिलेबस में रखा गया है। तो पहले श्लोक में यक्ष प्रश्न करता है, दूसरे में उत्तर है, तीसरे में प्रश्न पूछता है, फिर चौथे में उत्तर देते हैं, फिर पांचवें प्रश्न पूछता है, फिर छठे में उत्तर है, सातवें में यक्ष प्रश्न पूछता है, फिर आठवें में उत्तर देते हैं, नौवें प्रश्न पूछता है, फिर 10वें उत्तर देते हैं। इस तरह से 5 श्लोकों में प्रश्न पूछे गए और 5 श्लोकों में उसके उत्तर दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि पहले श्लोक में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न क्या करता है। देखते हैं। किसविद गुरुतरम भूमे किसविदम उच्चतरम चा खात किसविद शीघ्रतम वातात किसविदम बहुतरम तृणात। यक्ष युधिष्ठिर से कहता है किसविदम गुरुतरम भूमि, किस मतलब क्या। गुरुतरम भूमि जो भूमि से भारी है वो क्या है, भूमि से भारी क्या है। फिर कहता है किस विदम उच्चतम चा खात, आखा मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किस विदम उच्चतम चा खात, खा मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। प्रश्न पूछ रहा है यक्ष कि किस विदम गुरुतरम भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से भारी कौन है, गुरुत्व होता भारी, पृथ्वी से भारी कौन है। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है उसी में कि किसवतम उच्चतम ख्यात, और आसमान आकाश से ऊंचा कौन है। किसवतम शीघ्रतम वातात, और वातात मतलब वायु, वायु से शीघ्र कौन है, या वायु से शीघ्र क्या है, यानी वायु से शीघ्र कौन दौड़ता है। किसवतम बहुतम तृणात, और तिनके से अधिक क्या है। बहुतरम तृणात किसवतम, यानी तृणात मतलब तिनके, तिनके से अधिक क्या है। तो उत्तर क्या देते हैं युधिष्ठिर, देखिए। माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से भारी है। माता यानी जो माँ का स्थान होता है वह पृथ्वी से भी बढ़कर, जान लीजिए। माता गुरुतरा भूमि, माता जो है भूमि से भी भारी है। खात पिचोस्था उच्चस्था, और आकाश से ऊंचा पिता है, आकाश से भी ऊंचा पिता है। खात पितो उच्चस्था, यानी आकाश से भी ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतम वातात, और मन जो है वायु से भी तेज है। मन करें मना शीघ्रतम वातात, वायु से शीघ्र क्या है, मन है। अभी आप यहीं बैठे रहें और आपके दिमाग में दिल्ली आ जाए, दिल्ली पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, इतना तेज वायु नहीं चलेगी। तो कह रहे वायु से तेज कौन चलता है, मन चलता है। कह रहे मना शीघ्रतम वातात, वायु से तेज क्या है, मन है। चिंता बहुत तृणात, और तिनके से अधिक क्या है, चिंता। चिंता जो है मनुष्य को कमजोर बना देती है, दुर्बल बना देती है। इसलिए कह रहे हैं कि
इस प्रकार तिनका बहुत हल्का हो जाता है, तुच्छ होता है, उसी प्रकार जो चिंता है वह मनुष्य के शरीर को दुर्बल बना देती है, यानी उसे बढ़कर है। चिंता जो है तिनके से बढ़कर है अधिक संख्या में। आइए तीसरा देखते हैं। किस्वत पौषतो मित्रम किस्वनम मित्रम गृहीसतः अतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः। फिर एक सीजन प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष। किस्वतम पौषतो मित्रम, प्रवास में यानी कहते हैं विदेश में, विदेश में मित्र क्या है? प्रवसतो मित्रम किस्वित, कह रहे हैं कि प्रवास मतलब विदेश, विदेश में मित्र कौन है? किस्विन मित्रम गृहीसतः, और गृह मतलब घर में आपका मित्र कौन है? घर में आपका मित्र कौन है? अतुरश्च किम मित्रम, और रोगी की, अतुर मतलब होता रोगी, रोगी का मित्र कौन है? किस्वनम मित्रम मृष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? मृष्यत मतलब मरने वाला हो, जो मित्र मतलब मित्र। तो फिर देख लिए, किस्वतम प्रवसतो मित्रम, प्रवास में यानी विदेश में मित्र कौन है? किस्वनम मित्रम गृहीसतः, घर में मित्र कौन है? अतुरश्च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है? और किस्वनम मित्र मृष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? ठीक है। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर क्या कहते हैं? सार्था प्रसतो मित्रम, प्रवास में धन मित्र होता है, पैसा। अगर विदेश में आप हैं, अगर पैसा ही सब कुछ होता है, कह रहे सार्थम प्रसतो मित्रम, प्रवास में मित्र कौन है? अर्थ, सार्थ, साधन अर्थ यानी धन, प्रवास में मित्र है। भार्या मित्रम गृहीसतः, भार्या मतलब पत्नी, घर में आपका मित्र कौन है? आपकी पत्नी। अतुरस्य भिष्क मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, अतुरस्य भिष्कम मित्रम, और रोगी के लिए कौन मित्र है? वैद्य। विष्क मतलब होता है वैद्य, विष्क मतलब वैद्य। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले के लिए दान मित्र होता है। अगर मरने वाले व्यक्ति अगर दान दे दे, दान कर दे अपने हाथों से, कहा जाता है स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं सार्थम पुरुषोत्तम मित्रम, प्रवास में धन मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहीसतः, घर में पत्नी मित्र होती है। अतृश्य भिष्कुम मित्रम, और रोगी के लिए वैद्य मित्र होता है। दान मित्र मर्षतः, और मरने वाले व्यक्ति के लिए दान मित्र होता है। ये युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब यक्ष जो है 5वें श्लोक में यक्ष फिर प्रश्न पूछते हैं, किस विदम एकम पदम, किस विदम एकम पदम धर्मम। कह रहे हैं किस विदम एकम पदम धर्मम। एकम पदम मतलब होता है आपका मुख्य स्थान। कह रहे हैं किस विदम एकम पदम धर्मम, किस विदम एकम पदम यशः, किस विदम एकम पदम स्वर्गम, किस विदम एकम पदम सुखम। कह रहे हैं किस विदम एकम पदम धर्म, एकमात्र मुख्य धर्म क्या है। या कह सकते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। कैसविदम एकम पदम धर्मम, यानी धर्म का एक मुख्य स्थान क्या है। कैसविदम एकम पदम यशः, और यश का एक मुख्य स्थान क्या है, यश। फिर कह रहा है कैसविदम एकम पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एक मुख्य स्थान क्या है। कैसविदम एकम पदम सुखम, और सुख का एक मुख्य स्थान क्या है। ये यक्ष जो है युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, तो युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं, दाक्षम एकम पदम धर्मम, धर्मम का एक मुख्य स्थान क्या है, दाक्षम।
दाक्षिण्य होता है चतुरता। ठीक है, कह रहे हैं कि दाक्ष्यम एकम पदम धर्मम, धर्म का एकमात्र मुख्य स्थान है उदारता। दानम एकम पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान क्या है? दान। सत्यम एकम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य। और शीलम एकम पदम सुखम, और सुख का एकमात्र मुख्य स्थान क्या है? शील। शील मतलब होता है विनम्रता, नम्रता। ठीक है, अब देखिए, दाक्ष्यम एकम पदम धर्म, धर्म का एक मुख्य स्थान क्या है? उदारता। दानम एकम पदम यशः, और यश का एक मुख्य स्थान क्या है? दान। सत्यम एकम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का एक मुख्य स्थान क्या है? सत्य। और शीलम एकम पदम मुख्य सुखम, और सुख का एक मुख्य स्थान क्या है? शील। आइए सत्व देखते हैं। सत्व में भी जो है यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। धन्या अन्यम उत्तमम किस्विदम, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। कह रहे हैं धन्या अनम उत्तमम किस्विदम, कह रहे हैं कि अन्यों में उत्तम क्या है? अन्यों में उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धन से उत्तम क्या है? धन से उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभ में उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभ में उत्तम क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तम, और सुख में उत्तम क्या है? यानी सुख से उत्तम क्या है, लाभ से उत्तम क्या है, धन से उत्तम क्या है, और अन्यों से उत्तम क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धन्याम उत्तमम दाक्ष्यम, कह रहे हैं अन्यों में उत्तम दाक्ष्यम है, यानी चतुरता। क्या है? चतुरता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धन से उत्तम क्या है? श्रुतम मतलब शास्त्र। धन से उत्तम क्या होता है? शास्त्र होता है, शास्त्र। लाभानाम स्वयं आरोग्यम, और लाभ से उत्तम क्या है? निरोगी। आपकी निरोगी शरीर है तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सुखानाम तुष्टि और उत्तमम, और सुख से बड़ा उत्तम क्या है? संतोष, तुष्टि, ये सबसे बड़ा उत्तम है। ठीक है, अन्यों में उत्तम उदारता या चतुरता, और धन में उत्तम क्या है? शास्त्र का ज्ञान। लाभ में उत्तम क्या है? आपकी निरोगी काया, रोग से रहित शरीर। और सुखों में उत्तम क्या है? संतोष। नौवां देखते हैं। नौ में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। किम नु हित्वा प्रियम भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थानां भवति, किन्नु हित्वं सुखिं भवेत्, किम नु हित्वा प्रियो भवति। कह रहे हैं, यक्ष कह रहा है युधिष्ठिर से, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। यहाँ मनुष्य की चर्चा नहीं है, लेकिन है कि मनुष्य जोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं किम नु हित्वा प्रियम भवति, क्या छोड़कर के प्रिय हो जाता है, यानी कौन? मनुष्य। मनुष्य क्या छोड़कर के वह प्रिय हो जाता है? किनुम हित्वा न सोचति, मनुष्य क्या छोड़कर के वो शोक नहीं करता है? किम न हित्वा अर्थानां भवति, मनुष्य क्या छोड़कर के
यह क्या त्याग करके धनवान हो जाता है? किम्न हित्वा सुखम विवेद, और मनुष्य क्या त्याग करके या क्या छोड़ करके वो सुखी हो जाता है? फिर सुन लीजिए, किम्नु हित्वा प्रियम भवति। मनुष्य जो है, हित्वा माने त्याग करके, प्रिय मतलब प्रिय। कह रहे हैं कि यश ऋषि कह रहा है कि ये बताओ कि जो मनुष्य है वह क्या त्याग करके या छोड़ करके प्रिय बन जाता है? किम्न हित्वा सुचते, वह क्या छोड़ करके वो शोक नहीं करता है? किम्न हित्वा अर्थानाम भवति, वह क्या छोड़ करके अर्थवान भवति, धन वाला हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है? किम्न हित्वा सुखम विवेद, और क्या छोड़ करके वो सुखी हो जाता है? तो युधिष्ठिर जो है उसका उत्तर क्या देते हैं, मानम हित्वा प्रियम भवति। अभिमान, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अभिमान छोड़ करके, अभिमान, मानम हित्वा, अभिमान छोड़ करके प्रिय भवति, वह प्रिय बन जाता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, वह अभिमान छोड़ करके प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचते, क्रोध त्याग करके शोक नहीं करता है। क्रोध त्याग करके शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थानाम भवति, काम मतलब होता है इच्छा या कामना। कामना इच्छा को त्याग करके वह धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ छोड़ करके, लालच छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। ये बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू कर लें, निश्चित हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम अपने जीवन से लालच, लोभ, इच्छाएं, संतोष रहना सीख जाएं, जिसमें जो हमको ईश्वर ने दिया है उसी में हम खुश रहें, तभी जीवन जीने का आनंद है। अन्यथा जीवन तो यूं ही कट जाएगा, दुख झेलते झेलते। इसलिए कबीर ने भी एक जगह कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यानी जो ईश्वर को दिया हुआ चीज़ है, आपको मिला है, उसी में खुश रहिए, बशर्ते कर्म करते रहिए। किसी के धन को दे करके लालच नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ मिला है उसी में संतोष कीजिए। इच्छाओं को ज़्यादा मत बढ़ाइए, इसमें आपका परिवार, आपका जीवन आसानी से चल सके उतना कोशिश कीजिए। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न कीजिए। के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना मनुष्य के लिए तकलीफ देह होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस जो निर्धारित है जीवन सूत्रावली के बारे में आपको बताया, आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन सब बातों से अवगत हो सकें और उनको भी एक जीवन जीने का एक तरीका मालूम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।